उनको उनकी जो उनको नंगा कर उनकी सच्चाई बता रही है, तब उनको मिर्ची लगी हुई है कि कैसे बता रही है। तो वो जो काली मछेरन है ना, मीनू पप्पी की माँ, जिसको फिल्टर लगा के ना थोपड़े को गोरा कर दिया जाता है। मेरी बगौड़ी बहन आई है, सनातन धर्म से आई है, सनातन धर्म में आई है। अगर सीमा जासूस है, अगर सीमा आतंकवादी है, अगर सीमा स्पाई है, तो एक बार नहीं 2 बार फांसी दो। और मोमिन मलिक सर, आपने तो डीजे के तार ही काट दिए। अब जो आपका अडॉप्टेड 5वां बच्चा है, जो बच्चियों को नोचता है, जो बच्चियों को इशारे से उठाकर भगाता है, जो तकिया भराई की रस्म चल रही थी ना, उसमें कहा था ना कि हमारे यहाँ भी माँ में दो माँ जुड़ती हैं। तुम्हारे भैया कम सैया को भी पता है हमारी इस खुशी को नजरे बद से बचाए, काले काले कौवों की काली काली नजर से बचाए। तो बहुत खुशी हुई, मोमिन मलिक सर की वीडियोस मैंने देखी, नहीं मतलब उनकी लाइव मैंने देखी, और मुझे यकीन जाने बहुत बहुत खुशी हुई। और मोमिन मलिक सर, आपने तो डीजे के तार ही काट दिए। अब कहते भांगड़ा डलेगा वहां पे, आपको तो पता है ना कारोबार ठप हो जाएगा अगर डीजे के तार कट गए तो। मिस्टर रामू का तो कारोबार मंदा पड़ जाएगा। आपने तो डीजे के तार ही उड़ा दिए। मोमिन मलिक सर, आपकी जो हंसी है ना, उस हंसी को मिस कर रहे थे लोग। आपकी हंसी की मजाक उड़ाते हैं ना, पर आज तो पता मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी ऐसे ही हंसूं, हा 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 करके। यकीन जाने बहुत खुशी हुई। जितना कि कल नाउम्मीद थे, मायूसी थी दिल में, उतनी ही आज खुशी है माशाल्लाह। फिर भी मैं बार बार बोलूंगी, और मैं सभी से कह रही हूँ, जो मुस्लिम भाई बहन है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो हिंदू भाई बहन है वो अपने भगवान का शुक्र अदा करे। क्योंकि मैंने कल कहा था ना कि दिल बिल्कुल हार चुका है। अब तो अगर उम्मीद है ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला से ही है। तो अल्लाह का कोई करिश्मा ही रंग लाया है। क्योंकि जिस तरह से मेरा चैनल उड़ा नहीं उड़वाया गया, उसी तरह से गुलाम हैदर को हमारे देश की सरकार नहीं रोकती है, उसको रुकवाया जाता है। तो 2 नंबरी लोग हैं, सारे 2 नंबर काम आते हैं उनको। हैदर, गुलाम हैदर का आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं होगा, बददुआएं होंगी उस मरती हुई माँ की, जो गुलाम हैदर की अम्मी जान मरते वक्त अपने पोते पोतियों से मिलना चाहती थी, अपने घर की इज्जत से मिलना चाहती थी। बेटियां घरों की, खानदानों की इज्जत होती हैं, उन्हीं इज्जत को तुमने यहाँ लाकर ना इस मीनू पप्पी खानदान के कोठे पर बिठाया हुआ है। वो दादी उन बच्चियों से मिलना चाहती थी, अपने पोते से, अपने वारिस से मिलना चाहती थी। कहते हैं ना, जिस तरह से मरता हुआ इंसान और बीमार इंसान दुआ दे को तो कबूल होती है, उसी तरह से जब वो बददुआ देते हैं ना तो सीधी अर्श पे जाती है। जब वो जाते वक्त भी किसी को बददुआ दे रहे हो तो तुझे भी ना बददुआ है। गुलाम हैदर भाई की अम्मी की, तमाम उन औरतों की जो जब उन बच्चों को देखती है ना तो उनके दिल दुखते हैं। हैदर, इतनी खुशी के मौके पर आखिर हम मिसेज हैदर का इंटरव्यू ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मिसेज हैदर का इंटरव्यू लेते हैं और चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट इंटरव्यू। और मोमिन मलिक सर, अब आपकी हंसी उड़ाने वालों के तो खुद के मातम निकल गए। तो आपको ना होली की तैयारी का तो पता है, मगर अनुमम ना इंडिया में सभी के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आपको उसका नहीं पता है ना। मेरे भी बच्चों के चल रहे हैं। तो 2 साल में कभी आपने एग्जाम की तो ट्रेनिंग अपने बच्चों को नहीं कराई, मतलब स्टडी नहीं कराई, एग्जाम के लिए स्टडी नहीं कराई, ठीक है। मगर हाँ, अब जैसे कि आपने खबर सुन लिया है कि गुलाम हैदर भाई इंडिया आने वाले हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, है ना। तो बच्चों की तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होगी ना, है ना मिसेज हैदर। बहुत जोरों शोरों से कर रही होंगी ना मिसेज हैदर, है ना। अब जो आपका अडॉप्टेड 5वां बच्चा है, जो बच्चियों को नोचता है, जो बच्चियों को इशारे से उठाकर भगाता है, जो ऑन कैमरा आपके भाई कम रामू के सामने बेटी को नोचता है, और आपके भाई की आंखों पर चर्बी वाला ना पैसे वाला चश्मा लगा हुआ होता है ना मिसेज हैदर। उसे नहीं दिखाई देता, पैसे बांझे पांजी फलाना दिमाग का होता रहता है। मगर जब आपकी बेटी को उसी मामा कंस के सामने, कंस मामा, आपने एक वो जो तकिया भराई की रस्म चल रही थी ना, उसमें कहा था ना कि हमारे यहाँ भी मामा में दो माँ जुड़ती हैं। सनातन धर्म में एक कंस मामा भी था जो श्री कृष्ण जी की जान लेना चाहता था। वैसे ही तुम्हारा भैया कम यार ना, वैसे ही फरहान गुलाम हैदर और उसकी 3 बहनों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहता है। कंस मामा श्री कृष्ण जी की जान लेना चाहता था। उनको पता था कि श्री कृष्ण जी ही मेरा काल बनेंगे, तो वो अपने भांजे की जान लेना चाहता था, है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारे भैया कम सैया को भी पता है कि गुलाम हैदर के बच्चे जिस दिन यहाँ से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे ना, तो उनका काल भी यही बच्चे बन जाएंगे, है ना। उनके मुंह पर भी जूता ऐसे ही पड़ जाएगा जैसे कि निर्भय के मामले में पड़ा था ना, कि बहुत 7 साल तक टाला टाला टाला, एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि निर्भय के कातिलों को सजा मिली, निर्भय के गुनहगारों को सजा मिली।
हमारे कोर्ट, हमारे संविधान ने उन गुनहगारों को सजा दी, उनकी करनी की भरनी उनको लाजमी पड़ी, बशर्ते चाहे इस सब मामले में भी जूते खाए थे आपके भैया कमसैया ने। आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, हमें पता है, हम हिंदुस्तानी है ना, हमें पता है। और आपके मामले में भी मेरी बगौड़ी बहन आई है, सनातन धर्म से आई है, सनातन धर्म में आई है, मुसलमान नहीं आई है, सनातन धर्म में आई है। ये बहुत काट खेला है आपके भैया कमसैया ने, है ना। आपसे पहली एंट्री पे ही, जब भैया कमसैया की पहली एंट्री हुई ना, और उन्होंने हर घर तिरंगा आपसे करवाया था, वहीं सबसे पहली स्टार्टिंग उसने यही की थी, हिंदू मुसलमान का फसाद कराने की आपके हाथों, जब आपसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे, है ना। क्योंकि आज तक अंजू गई पाकिस्तान, अंजू से पाकिस्तानियों ने नहीं लगवाए हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। बादल बाबू गया, बादल बाबू से नहीं लगवाए पाकिस्तानियों ने मुर्दाबाद के नारे, मगर आपसे इस रामू ने लगवाए थे। यहाँ पता चलता है ना कितनी घटिया मानसिकता का आदमी है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाना। अब कहता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही है, छोटे भाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश छोटा भाई है हिंदुस्तान का, हम तो बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हैं। नहीं नहीं, तुम तो मिस्टर रामू लूज मोशन स्टार्ट हुए। मोमिन मलिक सर ने कहा स्टॉक खत्म हो जाएगा स्टोर पे, जाके दवाई लेकर रखो। आखिर और ज्यादा लगने हैं ना आपको, पता है। मगर हम फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अभी नहीं बोलेंगे। इंशाल्लाह हम उसी दिन अपनी खुशी का इजहार करेंगे, मेन खुशी का इजहार जिस दिन गुलाम हैदर भाई हिंदुस्तान आएंगे। यकीन जाने हम सबको बड़ी खुशी होगी। तो मिसेस हैदर स्टार्टिंग कर दी है ना अपने ट्रेनिंग की बच्चों की, है ना। अब उन बच्चों पर जिस तरह से गुलाम हैदर भाई के हमें आने की खुशी है ना, एक चीज़ और आपको बताती हूँ। दूसरी तरफ उन बच्चों के साथ जो सख्तियाँ बरती जाएंगी, एक तरफ पहले उनके बाप को रोका जा रहा था, आज उनके बाप के आने की खबर सुनी है ना, तो दूसरी तरफ ही उन बच्चों के साथ अब सख्तियाँ भी बढ़ जाएंगी। जहाँ बच्चे एकदम उदास, मायूस, कहते हैं ना जैसे एक फूल मुरझाने के बाद हो जाता है, वो बच्चे भी ऐसे ही हो चुके हैं। बेटी को देखा था, वो डांस पार्टी चल रही थी, तब भी बेटी खामोश थी, मायूस थी। बेटी परा बतूल छोटी जो है, जिसको परी बोलते हैं, इस रामू ने उसको मिठाई खिलाई, उसने हल्की सी बाइट लेके मना कर दिया साहब। तो वो जो काली मछेरन है ना, मीनू पप्पी की माँ, जिसको फिल्टर लगा के ना थोपड़े को गोरा कर दिया जाता है, वरना वो डांबर डली हुई है बिल्कुल, है ना। आज बैठी थी, जब वो गोबर के कुछ बना रही थी ना गोल गोल, तो बैठी हुई थी, बिल्कुल अंदर की चमड़ी बिल्कुल शिया भरंग है ना, फिल्टर लगा के खूबसूरत हो जाती हैं। तो पता है उसने ज़बरदस्ती उस बच्ची को आंखें दिखाई, तो उस बच्ची ने फिर वो पूरा बाइट, जबकि उसको खाना नहीं था, उसने ज़बरदस्ती खाया। तो सोचो उन बच्चों को कितना डरा धमका के रखा जाता है ना। और हाँ, मेरी एक बहन ने, हमारी बड़ी प्यारी बहन है, पाकिस्तानी बहन है हमारी, शबनम, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की और कहा कि रामू ने, जो उसके साथ में वो सेक्रेटरी थी या दूसरी औरत थी, इन्हें क्यों नहीं नाचने दिया। अरे मेरी बोली बहनों, आपको लगता है रामू अपने घर की औरतें नचाएगा है? बेवकूफ़ हो गई हो, अपने साथ वाली औरतों को थोड़ी नचाएगा, वो तो पूरे मीनू पप्पी खानदान को नचाएगा कोठे पे आकर, और उसने उन्हीं बिठाया है, अपने साथ लाने वालियों को नहीं बिठाता वो, उन्हें कैसे नचा लेगा है? बेवकूफ़ हो गई हो आप, वो उन्हें नहीं नचाएगा। उसकी नज़र में कोठा मुजरा किसके लिए खुला था? मिसेस हैदर के लिए, और जिस घर पे खुला था जाहिर है वो भी सारी उसकी नज़र में वैसी ही है ना। तो उनको नचाएगा, कुआरियों को भी नचाएगा, शादीशुदाओं को भी नचाएगा, बुढ़ियों को भी नचाएगा, मगर अपने साथ लाने वालियों को नहीं नचाएगा। खुद नाचेगा बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम, जैसे कहते थे ना बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वैसे ही बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम, खुद नाचेगा बुढ़ापे में। मैं तो कहूँ एक आधी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना चाहिए था। मिसेस हैदर, एक सवाल मेरा और है आपसे, आपने आज फ़ोन क्यों दिखा रही थी अपने हाथ में, ऐसे ऐसे करके फ़ोन क्यों दिखा रही थी अपने हाथ में? मुझे जवाब दे रही थी। मैंने जो कहा था कि अगर कि एक इंसान मजबूर है, वो फंस चुका है, तो वीडियो बना सकता है, उसको पब्लिश कर दे, 1 मिनट में सारी मुश्किलें आसान। मगर क्या करें, क्या पता मिसेस हैदर के पास फ़ोन ही ना होता हो उनके हाथ में, तो आप इसलिए दिखा रही थी ना फ़ोन ऐसे ऐसे करके कि नहीं नहीं आपके पास फ़ोन होता है।